हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 लेके आया हूं और इस लेक्चर में आपको लगभग 5 क्वेश्चन कराऊंगा जो 100% इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 3 में टॉप 10 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे उनकी एक झलक आपको जरूर दिखाऊंगा, जिनमें से 100% एक एग्जाम में आएगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई की पावर आई अल्फा साइन थीटा की होल पावर एन इक्वल टू साइन एन अल्फा ई की पावर माइनस आई एन थीटा। ये प्रूफ करना है। उम्मीद करते हैं लेक्चर 1 आपने जरूर देखा होगा, तभी ये समझ में आएंगे। सबसे पहले इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको यूलर थ्योरम से खोलेंगे। देखिए LHS तो क्या लिख रहा है, साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई की पावर आई अल्फा साइन थीटा की होल पावर एन। इसे खोलिए आप, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। इस यूलर थ्योरम को खोलिए, ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई करिए साइन थीटा की होल पावर एन। ये साइन थीटा लिख रहा है होल पावर एन। इस साइन थीटा की इसमें मल्टीप्लाई करिए, यहां ले लेते हैं तो साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस साइन थीटा की इसमें मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा कॉस अल्फा और साइन थीटा की इसमें करोगे माइनस आई साइन अल्फा साइन थीटा की होल पावर एन। हमने देखा साइन थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा कॉस अल्फा कट गए, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, कोई परेशानी नहीं। क्या बचा यहां पर, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस आई साइन अल्फा साइन थीटा की होल पावर एन। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी मेरे बच्चों। ये ई की पावर आई अल्फा होता है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर, माइनस वाले से प्लस वाला कट गया, ये दोनों बचे मैंने लिख दिए। अब इसमें से देखिए साइन अल्फा कॉमन, तो पावर साथ में कॉमन आती है, तो साइन की पावर एन अल्फा कॉमन, यहां बचेगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर एन। अब इसमें आप डेमाइवर थ्योरम लगाएंगे। डेमाइवर क्या होती है मेरे बच्चों, अगर यहां आई साइन के पास है तो ये वाली पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है एंगल के साथ। कैसे, साइन एन अल्फा और ये हो गया कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, इसे डेमाइवर कहते हैं। अब ये यूलर थ्योरम बन जाती है, जैसे ये खोली थी मैंने, ये आई है, ध्यान रखना, यहां कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा क्या होता है, ई की पावर आई अल्फा, तभी तो लिखा है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, किसकी जगह पर, इसकी जगह पर। अब आप देखिए यहां अल्फा अल्फा तो अल्फा, यहां अल्फा की जगह पर क्या लिख रहा है, एन थीटा, लेकिन यहां माइनस है तो यहां प्लस की आई है तो प्लस की, माइनस की होती तो माइनस की। कैसे, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा इक्वल टू ई की पावर माइनस आई अल्फा, तो इसे लिख दीजिए साइन एन अल्फा इंटू ई की पावर माइनस आई एन थीटा। यही आपका RHS आ गया, यही प्रूफ था। मजा आया ना, हर पॉइंट क्लियर होगा, यहां हर बात क्लियर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सो दैट, क्या शो करा रहा है, कॉस हाई पार्बोलिक 2x, यहां लिखते हैं नीचे, क्या प्रूफ करा रहा है, कॉस हाई पार्बोलिक 2x प्लस कॉस हाई पार्बोलिक 5x प्लस कॉस हाई पार्बोलिक 8x प्लस कॉस हाई पार्बोलिक 11x इक्वल टू, प्रूफ करना है 4 कॉस हाई पार्बोलिक 13x अपॉन 2 कॉस हाई पार्बोलिक 3x अपॉन 2 और कॉस हाई पार्बोलिक 3x। तो इसको लेके चलेंगे, ये प्रूफ करना है। हमको यहां cos C प्लस cos D का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो 12th में आपने पढ़ा है।
और हाइपरबोलिक से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, कॉस आई एक्स होता है। तो हम एच में ही लेके चलेंगे, अगर साइन का होता तो फिर इसमें बदलना पड़ता। ठीक है, आइए तो इसे हम ले रहे हैं LHS। सबसे पहले लिखेंगे आप बड़ा एंगल, ये कॉस हाइपरबोलिक 11x, इसके पास इसे लेंगे कॉस हाइपरबोलिक 5x प्लस, अब इसे लेंगे कॉस हाइपरबोलिक 8x प्लस इसे लेंगे कॉस हाइपरबोलिक 2x। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाने में और एक जगह रख लिए, इवन एक जगह, सॉल्यूशन आसान होगा। ये बन गया यहां से लेकर यहां तक एक फॉर्मूला और ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। कहने का मतलब cos c प्लस cos d क्या होता है, देखिए 2 cos हाइपरबोलिक c प्लस d अपॉन 2, तो 11 और 5 16 के आधे 8 इंटू कॉस हाइपरबोलिक c माइनस डी अपॉन 2, 11 में से 5 माइनस 6, 6 के आधे 3x। इधर आ जाइए अब 2 कॉस हाइपरबोलिक 8 और 2 10 के आधे 5x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 8 में 2 गए तो 6, 6 के आधे 3x। मैंने cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया जो सेम 10th में होता है। इसमें से क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन, कॉस हाइपरबोलिक 3x कॉमन। अब यहां बचेगा कॉस हाइपरबोलिक 8x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 5x। अब आप cos c प्लस cos d का फिर लगा दीजिए, लगा दें तो ये तो हमारा बाहर है 2 cos हाइपरबोलिक 3x, ये हो गया 2 cos हाइपरबोलिक 8 और 5 13 के आधे 13/2 लिख दो इंटू कॉस हाइपरबोलिक 8 में से 5 माइनस 3, 3 के आधे 3/2x। ये आ गया। अब 2 2 जा 4, सबसे पहले इसे लिख दीजिए कॉस हाइपरबोलिक 13/2x, फिर इसे लिख दीजिए कॉस हाइपरबोलिक 3/2x, फिर इसको लिख दीजिए कॉस हाइपरबोलिक 3x। यही आपका RHS है। दिखाई न दे रहा हो तो 2 2 जा 4, कहां इसका RHS, ये रहा 4, फिर मैंने ये वाला लिखा है यहां, फिर मैंने ये वाला लिखा है यहां और लास्ट में ये वाला लिखा है यहां। क्वेश्चन प्रूफ हो गए। थोड़ा छोटा लिखता हूं कि ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट क्या प्रूफ है, कॉस थीटा प्लस आई पाई प्लस आई साइन थीटा प्लस आई फाई प्रूफ करना है e की पावर -5 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब एक बात बताइए, ये लिख रहा है यहां अल्फा और अल्फा, तो e की पावर आई अल्फा, यहां अल्फा की जगह पर ये लिखा हुआ है, तो ये हो गया e की पावर आई अल्फा की जगह पर थीटा प्लस आई फाई। मल्टीप्लाई करिए e की पावर आई थीटा, आई की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के फाई, इसे अलग अलग लिख दीजिए माइनस के फाई इंटू ई की पावर आई थीटा। इसको खोल दीजिए e की पावर -5 और ये हो गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यही आपका प्रूफ है। मजा आ रहा है ना? हर पॉइंट क्लियर हो रहा होगा मेरे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इफ साइन अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तब देन प्रूव दैट। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, और बी पार्ट है एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। ये दो पार्ट करने हैं। एक बात बताऊं, मैं आपको कितना भी अच्छा पढ़ा लूंगा, अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको अगर मेरा चैनल पसंद है तो कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। गारंटी लेता हूं 98% नंबर आएंगे मैथ में आपके।
अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते, सोचते हैं कि बस हमें तो पास होना है, तो फिर ट्यूशन की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी वीडियो देख लो, थोड़ी बहुत शायद पास हो जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि जीरो ही आती है, नहीं फंसता, तो किसी एक की चैनल देखो जिसमें कम से कम कंप्लीट सिलेबस हो, उसका चैनल देखिए आप और कंप्लीट सिलेबस करिए। फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर ऑफलाइन कहीं कोचिंग है तो सबसे पहले आप ऑफलाइन कोचिंग करें, ऑनलाइन से आपका भला नहीं होता। ये तो मैं उन बच्चों के लिए पढ़ाता हूं ऑनलाइन कि जो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी से आते हैं, कॉलेज में क्लास मिस कर जाते हैं, नहीं आ पाते टाइम से, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, कोचिंग उनके पास है ही नहीं, या इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2000 रुपये पर बुक के हिसाब से दे दें, तो उन्हीं के लिए ये मेरा चैनल बहुत ही यूजफुल है। अगर आपके पास कहीं नजदीक कोचिंग है तो पहले आप कोचिंग करिए, कहीं भी जहां भी रहते हैं पास में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे पर कोचिंग है, प्रोफेसर अच्छे हैं, तो पहले आप वहां पढ़िए, क्योंकि ऑफलाइन की बराबर मजा ऑनलाइन में नहीं आता। मैं सत्य बोल रहा हूं कि जो ऑफलाइन में फीलिंग होती है वो ऑनलाइन में फीलिंग कभी नहीं होगी। अभी आप पर व्हाट्सअप चीटिंग आ जाए तो आप पहले व्हाट्सअप देखोगे, बाद में यहां बंद करके देखोगे। ऑफलाइन में आपको जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और वहां सब कुछ पूछ सकते हो। ऑफलाइन में आप अपनी पसंद के जो तुम पर नहीं आता वो पूछ सकते हो, ऑनलाइन में ये आप नहीं पूछ पाते। इसीलिए मैं आपको 98% देता हूं कि बच्चे नहीं पूछ पाते तो कम से कम उन्हें पूरा सिलेबस तो मिले। लेकिन पूरा सिलेबस मेरे यहाँ तभी मिलेगा कि आप मुझे भी थोड़ी सी फीस देंगे, वरना मैं भी आपको पूरा सिलेबस नहीं देता फ्री में। जो देगा वो देगा, लेकिन मेरे यहाँ तो थोड़ी सी दक्षिणा आपको देनी पड़ेगी। और मैंने फीस मात्र इतनी रखी है कि 1 महीने का जो मोबाइल रिचार्ज है उतनी फीस में आप ये बुक कर सकते हैं और इसके साथ 3 डायमेंशन ऑफ ज्योमेट्री की बुक कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें ये खोलना होगा ऊपर वाला, उसी से ये दोनों बन जाएंगे। सॉल्यूशन क्या लिख रहा है, साइन अल्फा प्लस आई बीटा, तो इसे खोलिए, साइन अल्फा कॉस आई बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन आई बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। मैंने आपको बताया था साइन आई एक्स होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस आई एक्स होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसी को यहां यूज करेंगे, तो साइन अल्फा ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक बीटा, इसमें आई पहले आ जाएगी, देखो आई आ रही है, कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब आप कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी। पार्ट, तो यहां रियल पार्ट क्या है, साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा, इधर रियल है एक्स, इधर इमेजिनरी क्या है, कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा और इधर है वाई। मुझे ये पार्ट प्रूफ करना है, तो यहां से कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू बताइए, कॉस हाइपरबोलिक बीटा इक्वल टू एक्स, साइन इधर जाके होगा कोसेक अल्फा, यहां से इसकी वैल्यू बताइए साइन हाइपरबोलिक बीटा की, तो ये सेक अल्फा हो जाएगा y इंटू सेक अल्फा। इन दोनों का मान 1 कब होता है आपको ये मालूम होनी चाहिए, मैंने लेक्चर 1 में सब कुछ दिखाया है। यहां लिख रहा हूं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ये माइनस लगा के, इसका मतलब इसमें से इसके स्क्वायर में से इसे माइनस करूं तो 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा होता है 1, इसके वर्ग में से एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा, इसका माइनस कर दीजिए, वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा 1, देखो ये रहा, बस यहां बीटा है, तो इसके वर्ग में से इसे घटाओगे, ये रहा, यही आपका प्रूफ है। 1 मैंने इधर लिख दिया है। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, मजा आ गया। सेकंड पार्ट के लिए देखिए, ये फर्स्ट था, अब यहां से मुझे साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। साइन अल्फा इक्वल क्या होगा, एक्स, ये इधर जाएगा तो सेक हाइपरबोलिक बीटा, यहां से मुझे कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो वाई कोसेक हाइपरबोलिक बीटा, फिर फर्स्ट मान लो, इसका 1 कब होगा, ये तो इंटर में है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो अब क्या आप कर दीजिए फर्स्ट का वर्ग प्लस सेकंड का वर्ग, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ोगे तो 1, इधर वर्ग करके जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा।
तो ये पार्ट आपका सेकंड वाला हो गया, कहां ये रहा। तो ये मैंने आपको बताए 4 क्वेश्चन। लेक्चर 3 में हम आपको 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से देने वाले हैं उनकी एक झलक आप जरूर देख जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 3 में आपको ये क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसके 2 पार्ट है, ये प्रूफ करना है और ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में x प्लस आई वाई के बराबर है, तो ये तीनों क्वेश्चन प्रूफ करने हैं। ये इसके इक्वल है तो tan 2x निकालना है, ये इसके इक्वल है तो ये 2 पार्ट प्रूफ करने। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।